अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें अब हमारे YouTube चैनल पर। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती। पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मध्य प्रदेश में भी गंगा बहने लगी है। गंगा यानी राजनीति की गंगा, जिसमें नहाकर नेता पवित्र हो जाते हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश में सामने आया है, जिसमें ब्राह्मणों का अपमान करने वाले एक नेता फिर से हर हर गंगे का जाप कर रहे हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट से नर्मद गंगा कितनी साफ हुई, इसकी जानकारी कोई बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से कितने लोग इस गंगा में डुबकी लगाकर पवित्र हुए, इसके आंकड़े हम प्रतिदिन देख सकते हैं। ताजा मामला प्रीतम लोधी का है, जिन्हें भाजपा ने 7 साल के लिए निष्कासित किया था और ये निष्कासन 7 महीने भी नहीं टिक पाया। प्रीतम लोधी का निष्कासन ब्राह्मणों और कथाकारों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी को लेकर किया गया था, लेकिन उन्हें रविवार को वापस भाजपा में शामिल कर लिया गया। इसके क्या मायने हैं? क्या प्रीतम लोधी ने पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे कर्म किए हैं कि उन्हें फिर भाजपा में लेने को भाजपा को मजबूर होना पड़ा? क्या ब्राह्मण वोटरों के प्रति भाजपा को कोई चिंता नहीं है? पूरे प्रदेश में करीब 40 लाख ब्राह्मण वोटर हैं। एक तरह से मध्य प्रदेश में 25% सीटों पर यानी 60 सीटों पर ब्राह्मण वोटरों का प्रभाव है, लेकिन प्रीतम लोधी की वापसी से क्या भाजपा ने ये मान लिया है कि ब्राह्मण वोटर कहाँ जाएंगे, वे तो हमें वोट देंगे ही। इसीलिए प्रीतम लोधी को साथ कर भाजपा एक नई राजनीति की शुरुआत कर रही है। मालूम हो कि निष्कासन के पहले प्रीतम लोधी ने एक बयान दिया था, जिसके कारण पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों ने विरोध दर्ज कराया और उन्हें निष्कासित किया गया था। यह बयान शिवपुरी के पास दिया गया था, जिसमें प्रीतम लोधी ने कहा था कि ब्राह्मण और कथावाचक लोगों से पैसा लूटते हैं, उन्हें 7-8 घंटे बकवास में उलझाए रखते हैं और उसके बाद रफू चक्कर हो जाते हैं। वे यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा था कि कथावाचक कम उम्र की महिलाओं को आगे की पंक्ति में बिठाते हैं और उनकी नजर कहीं और होती है। भागवत में पंडित जी बैठेंगे बहुत ऊंची जगह पे, तो तुम कहां बैठोगे? नीचे। और बैठे बैठे वो तुम्हें कम से कम तो 7-8 घंटे तुमको पागल बनाएगा। वो हम पागल बनते हैं। वो 9 दिन में पूरे गांव पूरे क्षेत्र का सामान और दक्षिणा भी लेता है, पूरा पैसा इकट्ठा करके और 9 दिनों में रफू चक्कर हो जाता है। ये आपने देखा और सुना प्रीतम लोधी का कर्मकांडी बयान, जिसमें वे ब्राह्मणों को किस तरह से परिभाषित कर रहे हैं। अब प्रीतम लोधी वापस भाजपा में है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि डर के आगे जीत है। प्रीतम लोधी ने भाजपा से निष्कासित होते ही बड़े पैमाने पर खुद को ओबीसी नेता बताते हुए पूरे प्रदेश में रैलियां और सभाएं की। इसके अलावा वे उमा भारती के भी करीबी हैं, जिसके चलते वे लगातार इस बात का दबाव बनाते रहे कि उनकी पार्टी में वापसी हो। खुद उमा भारती ने लोधी समाज की बैठक में लोधी समाज के लोगों से ये कहा कि वे उन्हें इस बात से मुक्त कर रही हैं कि वे भाजपा को वोट दें या न दें। इसके बाद बड़ी तेजी से घटनाक्रम बदलता है और लोधी की वापसी हो जाती है। लोधी की वापसी पहले से भी ज्यादा मजबूत रूप में हुई है। इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि लोधी को रविवार को भाजपा कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में वापस शामिल कराया गया। पिछड़ा वर्ग के प्रीतम लोधी के निष्कासन के बाद भाजपा को यह लगने लगा था कि वे बड़ी संख्या में ओबीसी वोटर्स को खो सकते हैं। इससे बचने के लिए भाजपा ने उन्हें ताबड़तोड़ बाहर कर दिया। लेकिन अब उन ब्राह्मण वोटर्स का क्या होगा जो ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में करीब 40 लाख ब्राह्मण वोटर हैं और ये 60 सीटों को प्रभावित करते हैं, यानी 230 में से 60 सीटों पर ब्राह्मण वोटर्स का प्रभुत्व है। वे यहाँ पर बड़ा बदलाव कर सकते हैं। प्रीतम लोधी के मामले को समझने के लिए हमको राहुल गांधी के मामले को भी समझना होगा। जिस तरह से राहुल गांधी पर मोदी उपनाम को लेकर मानहानि का दावा किया गया था, मानहानि का केस दर्ज हुआ और राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई, इसी तरह से प्रीतम लोधी पर भी मानहानि का, किसी जाति के खिलाफ भावनाएं भड़काने वाले भाषण देने का
आरोप है उन पर भी इसी तरह का मामला दर्ज हुआ। हालांकि दोनों पर धाराएं अलग अलग है, लेकिन राहुल गांधी पर जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है उन धाराओं में अधिकतम 2 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन प्रीतम लोधी पर जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है उसमें 3 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी का विरोध कर रही है, उन्हें ओबीसी विरोधी बता रही है, दूसरी तरफ प्रीतम लोधी जो इसी तरह के मामले का सामना कर रहे हैं अदालत में और भाजपा उन्हें निष्कासित भी कर चुकी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के बयान को लेकर यह कह रही है कि वे ओबीसी विरोधी बयान देते हैं, तो क्या दूसरी तरफ ये नहीं माना जाएगा कि मध्य प्रदेश भाजपा में प्रीतम लोधी जैसे नेता ब्राह्मणों के खिलाफ बयान देते हैं और भाजपा इस वक्त ब्राह्मण विरोधी पार्टी के तौर पर दिखाई दे रही है। राजनीतिक गुणाभाग और जातिगत सौदेबाजी चलती रहेगी, राजनीतिक बहाव बनता रहेगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद।